जो कहते थे कि आरक्षण बदल देंगे, जो कहते थे संविधान बदल देंगे, जो कहते थे 8,500 महीने देंगे, जो कहते थे, इन सब मुद्दे का पूरी तरह गलतफहमी से उपयोग किया गया। अभी विनोद बिंद को टिकट मिला, वो चुनाव जीते। इससे पहले रमेश चंद बिंद को टिकट मिला, वो चुनाव जीते। प्रत्याशी बदलने से क्या जिले का विकास बदल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवर्तन किया जाता है और कहीं न कहीं परिवर्तन के बाद अच्छी कार्य होता है। हर लोगों का नेचर स्वभाव एक सा नहीं होता है, हर लोगों की कार्य करने की शैली एक सा नहीं होता है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन लोग करते हैं। कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बड़े लोगों ने भीतरघात किया, इस पर क्या कहेंगे? यह बात कहना कि हम लोग कोई गद्दारी किया, कोई भीतरघात किया, यह राजनीति में एक दूसरे के लोग विरोधी होते हैं। जो ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके प्रतिनिधि बबलू सिंह जी। और जी सर, स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पूरे पूर्वांचल में एक तरह की हवा रही कि इस बार ठाकुरों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से भदोही में बीजेपी को जीत मिली, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके द्वारा या तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो भदोही के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहे हों, चिट्टू सिंह जी, चाहे आप हों, लगातार ठाकुरों को एकत्रित करने का काम किया। सुशील सिंह भी यहाँ पे ज्ञानपुर में आते हैं, तो इससे ये लग रहा है कि यहाँ से जो जीत मिली, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज यहाँ भाजपा को वोट दिया। क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोग हर मुद्दे पर समाज में एक्टिव रह करके हर चीज को बात करते हैं। और रही बात कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही, सरेआम गलत है। अगर क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा तो वो किस दल के साथ जाएगा? उसके पास उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय एक भी विधानसभा, एक भी गांव सभा उठा के देख लीजिए, मेरा गांव क्षत्रियों का है, 100% क्षत्रिय हैं। मात्र छोटी बिरादरी के लोग हैं। यहाँ पे बूथ पे जो वोटिंग हुई वो 40 वोट और 39 वोट अन्य दल को मिला, बाकी 574 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। जबकि मैं इस गांव से ब्लॉक प्रमुख हूँ, हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान हैं, क्षत्रिय का प्योर गांव है, क्षत्रियों का आपस में विरोध भी रहता है, इसके बावजूद 100% वोट क्षत्रियों ने दिया। मैंने सर पहले ही कहा कि भदोही में क्षत्रियों ने वोट दिया, लेकिन अगर जौनपुर की बात की जाए, उधर राजा भैया के इर्द गिर्द जिलों की बात की जाए, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, आप लोग हर जगह से चुनाव हारे। देखिए, इस जिले की जहां तक बात है, मैं उस कुनिया कटरा के अंतिम छोर से लेकर के और भदोही के अंतिम छोर उमरी गांव तक गया। क्षत्रियों का भदोही जिले में, भदोही विधानसभा में 55,000 वोट है, जो हमारे पास आंकड़ा है रिटर्न रूप से गांव वाइज। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर यह कहने को मिले कि फला गांव के फला क्षत्रिय समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन रही बात जीत की, तो देखिए, अब की बार चुनाव में लोग यहाँ पे थोड़ी सी दिग्भ्रमित थे टिकट को लेकर। निश्चित रूप से हर लोगों का अपना स्वार्थ राजनीति में हो चाहे व्यवसाय में हो रहता है। वो लोग कुछ मानसिक रूप से विचलित थे, लेकिन ऐसा कहना कि कोई समाज का वोट नहीं दिया, क्षत्रिय नहीं दिया, ब्राह्मण नहीं दिया, ये सरेआम गलत है। सर, जैसा कि आपने कहा कि वोटरों को इस बार भ्रमित किया गया, संविधान खतरे में, जो भी चीजों को लेकर, तो क्या उत्तर प्रदेश में ही लोगों को भ्रमित किया गया? मध्य प्रदेश में नहीं किया गया? मध्य प्रदेश में आप पूरी की पूरी सीटें जीत जाते हैं और तमाम जगह आप ज्यादा सीट पाते हैं, बिहार में आप ज्यादा सीट पाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में इस संविधान के बदलाव का क्यों वोटरों पर खास असर रहा? देखिए, एक चीज आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट का आप सर्वे कर लीजिए, हम लोग घटे हैं। एक मध्य प्रदेश को छोड़ करके वहां के शिवराज सिंह जी को पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से बधाई देने का काम किए हैं कि जो इतनी बड़ी वोटों से उनकी जीत हुई। हम भी पूरे जिले में, पूरे जिले के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच में बैठे थे, तो लोगों का नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो अच्छा लिया और निश्चित रूप से आपके सांसद डॉक्टर विनोद बिंद 100% अच्छा काम करेंगे और यह जिले की मांग थी, जिले की मांग को स्वीकारा, इसलिए भदोही जिले ने डॉक्टर विनोद बिंद को भारी मतों से बहुमत दिलाने का काम किया। अगर इतना बड़ा मुद्दा न होता तो यहाँ चुनाव 2 लाख
वोट से कम जीत नहीं होती। सब वीरेंद्र सिंह मस्त को भी भदोही के लोगों ने मतलब पसंद नहीं किया, उनको हटाकर रमेश चंद बिंद को लाएगा। लेकिन वीरेंद्र, फिर बाद में लोगों को लगा कि वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहीं बेहतर काम किया था सांसद रमेश चंद बिंद से, तो कहीं इस बार ऐसा ना हो कि डॉक्टर विनोद बिंद को लोगों ने लाकर फिर बाद में पछताया कि नहीं भैया इससे बढ़िया तो सांसद रमेश बिंद ही थे। देखिए, अब लोगों की सोच को हम आप बदल नहीं सकते। हम लोग अगर सोच अच्छी न होती तो वो चुनाव इतनी भारी मतों से न जीतते। हर लोगों की सोच पॉजिटिव है। निश्चित रूप से डॉक्टर विनोद बिंद भदोही के लिए ऐतिहासिक सांसद बनेंगे, यह मुझे विश्वास नहीं, पूरे जिलों को विश्वास है। इसलिए इतनी बहुमत प्रचंड वोटों से जिताने का काम किए हैं लोग। और यह कहना कि आगे चल के अच्छा होगा बुरा होगा, यह आगे समय बताएगा कि 100% जनता के सोच पर डॉक्टर विनोद बिंद खरे उतरेंगे। ये हमें नहीं, पूरे जिले को आशा नहीं, विश्वास है। उसी विश्वास के साथ तो ये 50,000 से जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने जम करके किया है। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी और भदोही के विकास के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। धन्यवाद।